हेलो बच्चों, जय हिंद बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, जो मैथ्स के दुनिया का बेताज बादशाह और आप लोगों को बताए हुए थे, जो मैथ्स की 100% गारंटी हमारी रहेगी, वो बोर्ड है टारगेट बैच का नाम ही है टारगेट बैच है। ये 2026 का बोर्ड का टारगेट बैच है। ध्यान से रखिएगा, आपको जितना क्वेश्चन इस बोर्ड पे करवाएंगे मैथ्स का, उतना ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे वो आपका फाइनल पेपर हो। इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। तो हमने आपको बताया था और आपसे वादा भी किया था और 100% का गारंटी भी लिया था, जो जितनी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करवाएंगे इसके बाहर कुछ नहीं। यानी मैथ की टेंशन बिल्कुल खत्म, आप अपने ऊपर से मैथ की टेंशन खत्म, लेकिन तब जब आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, मेरा नाम रजनीश चौधरी और ये चैनल का नाम है मैथ्स कॉन्सेप्ट, जो आपको मेरे द्वारा ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ से आपको मिलेगा हर चैप्टर का वीडियो मिलेगा, हर रोज वीडियो मिलेगा और एक चैप्टर का आपको 2 से 3 क्लास मिलेगा। कोशिश मेरा यही रहेगा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले इजी, फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट और उसके बाद थोड़ा सा और जाकर के टफेस्ट क्वेश्चन, जो बोर्ड में जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम वो चैप्टर ले रहे हैं, आपका वो सब्जेक्ट मैथ्स का वो चैप्टर ले रहे हैं, जो चैप्टर के लिए आपने कई सालों से, आपको पिछले साल भी डराया गया होगा, इस साल भी आप परेशान होंगे। भाई ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में बहुत फार्मूला है, बहुत याद करना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन टफ आता है, इसका क्वेश्चन बोर्ड में नहीं बनता है। तो आज मैं आपसे एक गारंटी देता हूं, तो यहाँ जितना कुछ करवाएंगे वो आपको ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो जाना है और यहाँ आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी हम आपको ट्रिक बेस्ड सारी ट्रिग्नोमेट्री क्या करेंगे, ट्रिक के ऊपर रख देंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपको टफ लग रहा है, उस चैप्टर को आज हम आसान बनाते हैं और बहुत ही बढ़िया से आसान बनाएंगे। देखते रहिएगा, चैप्टर का नाम है ट्रिक। चैप्टर का नाम है ट्रिक। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ये चैप्टर जो है आपका एक्यूट एंगल पे बेस्ड होता है। अब एक्यूट एंगल कहां पे बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे बनता है। तो ध्यान से देख लो बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी। अब इसी पे हम पूरा खेल करने वाले, ध्यान से समझिएगा। हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिना याद किए हुए आपको क्या करना है, पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन आपको बन जाना है। ठीक है, गारंटी मेरी है, बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो उसको जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तो आपका दोस्त भी कहीं एनसीईआरटी के चक्कर में तो नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि बाकी दोस्त जो सर एनसीईआरटी बना के गए थे चल बाहर। तो आप ये ध्यान रखना, जो भी मेरे वीडियो को देखिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी जान बच जाए, यानी एनसीईआरटी से बाहर की दुनिया निकल के आ जाए। और कुछ भी याद नहीं करना है, सारा कुछ ट्रिक पे दिमाग में सेट करवा के देंगे, रटवा के यहीं चलेंगे। देखो, अगर हम ट्रिगो की बात करें तो ट्रिगो जो है, ट्रिगो फंक्शन की बात करें तो टोटल ट्रिगो फंक्शन कितना होता है? पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, थर्ड क्या होता है हमारा टेन थीटा। अब इसी का रेसिप्रोकल जब हम फोर्थ लेंगे तो साइन का क्या होता है? कोसेक थीटा, फिफ्थ क्या होता है? कॉस का सेक थीटा, और आपका टेन का क्या होता है? कॉट थीटा। ये चीज आपको समझनी है, ये चीज आपको समझना है। जो ट्रिगो फंक्शन है वो कितना आपका 6, कौन कौन सा थीटा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। टोटल 6 फंक्शन आपने देख लिया। अब ये 6 फंक्शन जो सेट होता है, जो इसका फार्मूला बनता है, वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे बनता है। आपको ये थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है, अब बाकी 2 एंगल लेस देन 90 होता है। और अगर लेस देन 90 होता है तो इसका मतलब वो एक्यूट एंगल, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो क्या बनता है? एक्यूट एंगल। तो जो भी ट्रिगो आपका फंक्शन है, ये ट्रिगो का फार्मूला सेट होगा, वो कहां सेट होगा? आपका यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल से सेट होगा। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ गया। अब हम आपको फार्मूला कराते हैं। तो चलो भाई, इसको समझ में आ गया और आप वीडियो को पॉज करते रहिएगा और साथ में इसको लिखते भी रहिएगा। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट पे आते हैं, ध्यान समझिएगा। अब हमने आपको अभी वादा किया था, जो हम आपको रटवाएंगे नहीं, हम आपको ट्रिक सिखाएंगे। तो सर ट्रिक सिखाओ, कैसे फार्मूला याद करना है, चलो भाई ट्रिक सिखाते हैं। जैसे कैसे ट्रिक सीखना है, जैसे कि आपने फार्मूला याद किया होगा, ध्यान से देखना भाई इसको। अब आपने जैसे कि आपने याद किया होगा, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा इज इक्वल टू b by h, tan थीटा इज इक्वल टू p by b,
इसी तरीके से cosec थीटा आपने h बाई पी याद किया होगा, फिर sec थीटा आपने h बाई बी याद किया होगा, और cot थीटा b बाई पी, ये सारे आपने याद किया होगा। यहां से आप इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के चैप्टर का एक्सरसाइज का नाम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, बेसिकली हम आपको कंबाइन करके ही पढ़ाएंगे। यहाँ पे कोई एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं ले रहे, जो एक्सरसाइज वाइज पढ़ाएंगे। आपको जितना क्वेश्चन करवाएंगे वो क्वेश्चन आपको सिर्फ करना है, पेपर के लिए इसके बाद फ्री हो जाना है, टेंशन मत हो जाना, इसके बाहर कुछ नहीं, गारंटी 100% की। चलो भाई देखो, अब आपने इतना सारा फार्मूला याद किया होगा, सर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेसिक कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं सर कहां पे कौन सा हो जाएगा, ये पेपर में भूल जाना, फिर मामला खराब हो जाएगा। मामला खराब नहीं होने देंगे भाई। देखो ये जो आपका ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, इसको हम आपको याद करवा रहे हैं, ध्यान से याद करना। कैसे? आपके पास में एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए है, बी है, सी है। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास थीटा है, यहाँ पे भी आपके पास थीटा है। अब हम आपको बताते हैं, ये जो आपका बीसी है ये आपका बेस हो गया, और बेस को कैपिटल बी से हम ले रहे हैं, कैपिटल बी से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर को कैपिटल बी से इंडिकेट कर रहे हैं, और एसी जो है हाइपोटेनियस है, इसको कैपिटल एस से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना हम आपको कैसे याद करवाते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे अभी एक सेंटेंस लिखने वाले हैं, और इस सेंटेंस को आपको सिर्फ दिमाग में सेट करके रखना है। इसी सेंटेंस में पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक्सरसाइज देखो है क्या, यहाँ पे लिखना है सम पीपल हैविंग curly brown turn permanently black। अब ये हमने सेंटेंस लिख दिया। अब इसको बहुत ही आसानी से याद कर लेना, कोई बहुत बड़ी ज्यादा कोई अंग्रेजी है नहीं। सम पीपल हैविंग कर्ली ब्राउन हेयर टर्न इनटू परमानेंटली ब्लैक। ये आपका ट्रिक बता रहा है ना, ये ट्रिक आपको किसी भी YouTube चैनल पे कहीं से भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये अपना बना हुआ है, और हमने जितना ट्रिक आपको करवानी है सारे ट्रिक हमारा अपना बना हुआ है। इसलिए आप ध्यान से देखना, बहुत ही रिसर्च के बाद बना हुआ है, और बहुत ही आसान वे में हम आपको समझाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे मामला क्या है, हमने लिखा सम पीपल हैविंग कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, ये हमने आपको समझा दिया। अब आप देखना आगे, अब S से सम होता है और S से साइन थीटा होता है, S से सम होता है और S पर साइन थीटा। क्या करना है, सम पीपल हैविंग, सबका पहला लेटर लेना है, यानी सम पीपल हैविंग, देखो सम पीपल हैविंग बन गया जी। C से कॉस और C से तो कर्ली यानी कॉस थीटा B बाई H, सम पीपल हैविंग कर्ली ब्राउन हेयर, T से टर्न और T से टेन थीटा परमानेंटली ब्लैक P बाई बी मतलब टेन थीटा P बाई बी। हो गया जी, बस खत्म कहानी। यही तो तीन याद करना, 6 तो अपने बन जाना है। देखो S से साइन, सम पीपल हैविंग, C से कॉस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कर्ली ब्राउन हेयर, T से टेन टर्न परमानेंटली ब्लैक यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया, खत्म कहानी। अब देखो इसी का रेसिप्रोकल मतलब साइन का क्या, कोसेक। तो कोसेक को क्या लेना है, देखो है कोसेक, आपको दिमाग में रखना साइन। साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैविंग मतलब परपेंडिकुलर नीचे हाइपोटेन्यूज को। इसी तरीके से कॉस का क्या होगा, सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ली ब्राउन हेयर। रेसिप्रोकल उल्टा करके हम बोल रहे हैं, आसान भाषा में समझ लेना। अब यहाँ पे 10 है तो 10 को क्या करना है, कॉट थीटा। तो क्या करेंगे, टर्न परमानेंटली ब्लैक। बस बनके तैयार हो गया। देख लो बच्चों, देख लो, वीडियो को पॉज करो, ध्यान से देखो, और नहीं होता कॉपी पे लिख डालो। याद करना नहीं है बिल्कुल ध्यान से देखो। सम पीपल, एस फॉर साइन, सम पीपल हैविंग, सी फॉर कॉस, कर्ली ब्राउन हेयर, टी फॉर टेन, टर्न परमानेंटली ब्लैक। कोसेक में साइन का उल्टा, सम पीपल हैविंग कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न परमानेंटली ब्लैक। बनके तैयार हो गया ना, बोलेगा ना याद नहीं करने देंगे, बस सेंटेंस ध्यान रखो, यू बन गया, खत्म कहानी, समझ आ गया। अब ये चीज अच्छे से तब और समझ में आएगा जब इस पे हम एक दो क्वेश्चन लेंगे। तो चलो भाई, हम पहले बेसिक लेवल से लेते हैं, बेसिक एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम चलते आगे। पहले बेसिक एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। देखना, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, समझना इसको।
तो क्वेश्चन बस इफ sin a is 17 रेशियो ऑफ एंगल, और यहाँ पे हम अभी अब आपको बता रहे थे एंगल के बारे में। देखो भाई यहाँ पे कहानी है, छोटी सी कहानी है, इसको समझना है। ये जो थीटा की जगह पे ए ले रखा है ना, और हमारे पास थीटा क्या होता है, तो थीटा ये है और ये थीटा नहीं होगा क्योंकि 90 है, आपका थीटा हमेशा काम करेगा एक्यूट एंगल पे। तो ये और ये वाली बात है, जब हम इसको कंसीडर करेंगे, यहां थीटा को कंसीडर करेंगे, तो ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। और अगर हमारे पास थीटा यहां पर आ गया, यानी गलती से अगर सी आ गया थीटा, तो समझना ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। इस पे भी क्वेश्चन करवाएंगे, इस पे भी क्वेश्चन करवाएंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। तो अभी हमारे पास क्या है वही समझना। अभी हमारे पास क्या है, ए थीटा, और ए थीटा अगर है तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो चलो भाई करते हैं, ध्यान से देखना। ऑल ट्रिगो रेशियो, सारे ट्रिगो रेशियो लेना था, चलो हम लेते हैं। sin a cos a tan a cosec a sec a cot a, ठीक है। sin a का मतलब क्या, सम पीपल हैविंग, अभी बताए थे। cos a का मतलब क्या, कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। cos a का मतलब इसका रेसिप्रोकल sin सम पीपल हैविंग कर्ली ब्राउन हेयर और टर्न परमानेंटली ब्लैक। ये आपका बन के तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसको ध्यान से समझना, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। अब हमारे पास वैल्यू क्या दे रखा है, sin a is equal to 8/17 है। sin a is equal to 8/17 है। अब 8/17 है तो sin a का फॉर्मूला क्या होगा, तो sin a का होता है सम पीपल हैविंग, परपेंडिकुलर कितना हो गया 8, हाइपोटेनियस 70। फॉर्मूला लगा के बेस निकाल लेंगे, कौन सा फॉर्मूला, हाइपोटेनियस वाला। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर और बेस कितना है नहीं पता, तो ab का स्क्वायर। अच्छा इसका वैल्यू तो दे रखा है 17 का स्क्वायर, तो 289 माइनस 64 ab का स्क्वायर, 522 इक्वल टू ab का स्क्वायर। और अगर ab का वैल्यू निकाले तो अंडर रूट 225, यानी कितना निकल गया 15, बेस निकल गया आपका 15 निकल गया बेस। अब बेस 15 निकल गया, इसमें फॉर्मूला पे वैल्यू रखना है, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनियस कितना 17, बेस कितना 15, हाइपोटेनियस 17, परपेंडिकुलर 8, बेस कितना 15, हाइपोटेनियस 17, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनियस 17, बेस कितना 15, बेस कितना 15, परपेंडिकुलर कितना 8। अब यहां देख लो ये बन गया ट्रिगो रेशियो, इतना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है जी बच्चों। तो वीडियो को फटाफट लिख डालो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, find the value of 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस का cot थीटा। ये अब देखो ये if cos थीटा थीटा माइनस थीटा, ये क्वेश्चन हो गया, इसको करना बढ़िया अब करेंगे। अब ध्यान से देख रहे हैं, देखो अब इसको समझो। अब देखिए ध्यान से है क्या, cos थीटा है, cos तो 3/5, अच्छा ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या, जस्ट बताए थे फॉर्मूला क्या, कर्ली ऐसे ही याद करना है, ऐसे बोल के करना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सेट। इसको अगर हम यहाँ पे ले लें, क्या ले लें, ट्रायंगल, बेस कितना 3, हाइपोटेनियस कितना 5, परपेंडिकुलर चाहिए, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस 3 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू p, 16 इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू कितना 4, परपेंडिकुलर कितना निकल गया 4 निकल गया। अब यहां जाओ, अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, 5 into
कोसेक को देखें तो कोसेक फार्मूला क्या है? कोसेक का फार्मूला होता है साइन का। पीपल हैविंग 4 into 10 टर्न परमानेंट मल्टीप्लाई अपॉन में सेक थीटा को देखें, सेक थीटा क्या होता है? कॉस का। कर्ली ब्राउन हेयर और प्लस कॉट को देखें तो टर्न परमानेंटली ब्लैक, ये कॉट हो गया। अब ध्यान से देखना है, अब ध्यान से देखिए इसको। अब आगे अगर इसको देखें ध्यान से तो क्या आ जाएगा? 5 into हाइपोटेनियस कितना जी? 5 है, परपेंडिकुलर कितना है? 4 है, 4 into परपेंडिकुलर 4 है, बेस कितना है? 3 है, हाइपोटेनियस कितना है? 5, बेस कितना? 3, बेस कितना है? 3, परपेंडिकुलर कितना? 4। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं आगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 25/4, इसको करेंगे तो 16/3, इसको करेंगे ध्यान से, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम अभी एक बार एक स्टेप और कर लेते हैं, 3/4। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। और अगर समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब बोलना, क्योंकि इस तरीके का कई वीडियो आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं और सारी चैप्टर ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। देखो आगे क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसका एलसीएम कितना होगा? 12, 4 3 जा 12, 25 3 जा 75, 3 4 जा 64 यहाँ पे। अब यहाँ पे भी एलसीएम था 12, तो 3 4 जा 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। सॉल्व कर लो भाई, यहां से सॉल्व करेंगे तो 11/12, फिर इसको सॉल्व करेंगे 29/12, 12 से 12 कैंसिल, 11/29, ये हो गया आपका आंसर। देखो भाई भारी भरकम क्वेश्चन का आंसर यूं आराम से निकल गया, यूं आराम से निकल गया। ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो वीडियो को पॉज फटाफट लिख डालो, बढ़ते हम आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4 tan theta is equal to 3, then evaluate 4 sin theta minus cos theta plus 1 अपॉन में 4 sin theta plus cos theta minus 1। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखना, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन है, इफ 4 tan theta is equal to 3, then evaluate 4 sin theta minus cos theta plus 1, 4 sin theta plus cos theta minus का 1। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले, देखो इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही आराम से करेंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे, ध्यान से समझते रहना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे, अब हमारे पास यहां पे दे रखा है 4 tan theta is equal to 3। अब 4 और 10 के क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 4 और 10 का मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4। अब इसका फार्मूला क्या होता है? p/b। ट्रायंगल बना लेते हैं, परपेंडिकुलर के 3, बेस की जगह 4, हाइपोटेनियस निकाल लेना है यहां से, इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेनियस नहीं पता, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यहां हो गया 9, यहां हो गया 16 इक्वल टू 25, तो h इज इक्वल टू √25, यानी कितना निकल गया? हाइपोटेनियस निकल गया 5। बस आ जाओ यहां पे, करो सॉल्व कहानी। 4 sin थीटा, sin थीटा मतलब पीपल हैविंग, cos का मतलब कर्ली ब्राउन हेयर प्लस का 1, 4 into sin थीटा सम पीपल हैविंग कर्ली ब्राउन हेयर माइनस 1, 4 into परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 5, बेस 4 हाइपोटेनियस 5 प्लस 1, नीचे कुछ नहीं 1 लगा दिए। 4 into परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? 3 हाइपोटेनियस 5, बेस कितना है? 4 हाइपोटेनियस 5 माइनस का 1, नीचे कुछ नहीं है 1। सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया? 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1। आगे यहां पे कितना हो गया? 5 माइनस का 1। अब इसको नीचे देखते हैं, ध्यान समझिएगा, नीचे कुछ है 1, एलसीएम। अब यहां से चलते हैं, अब यहां देखिएगा, यहां से, अब यहां से समझिएगा ध्यान से, यहां पे एलसीएम कितना है? 5 है, तो यहां पे 5 है, तो यहां पे कितना? 12, यहां पे कितना है? माइनस का 4, और यहां पे कितना हो जाएगा? 5 1 जब 5 अब, फिर यहां पे भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, यहां पे 12,
प्लस का 4 माइनस का 5, 5 से 5 कैंसिल, 12 और 5 कितना 17, और 17 से 4 गया 13, 12 और 4 16, 16 5 गया तो कितना, ये हो गया हमारा आंसर जी, ये हो गया आंसर। देखो यूं चलता है क्वेश्चन, यूं ऐसे क्वेश्चन बनता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट पे काम करना है, टफ से टफ क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, ध्यान से बच्चों वीडियो को पॉज करो, फटाफट लिख डालो। अब एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, एग्जामिनर में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, पीवाईक्यू में भी मिलेगा ये क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन क्या है, देखना क्वेश्चन क्या है। इन ट्रायंगल ABC if angle B is equal to 90 degree, BC is equal to 7 centimeter and AC minus AB is equal to 1 centimeter. Then find the value. Then find the value of cos A minus sin A. ये अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आराम से एकदम इजी बना देते हैं। ठीक है, मक्खन मलाई की तरह पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, देखते रहना। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस बार क्लियर दे रखा है, ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल है, तो हम भी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एबीसी ट्रायंगल ले लेते हैं। ध्यान से समझो बच्चों, एक ट्रायंगल ले लिया एबीसी। अब यहाँ पे एंगल बी पे 90 है, तो 90 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे बी ले लिया, ठीक है। उसके बाद सी, तो चलो ए को यहाँ ले लिए, सी को यहाँ ले लेते हैं। बीसी 7 सेंटीमीटर, तो बीसी को 7 सेंटीमीटर बना दिया। और आगे कुछ नहीं दे रखा, बोला cos a माइनस sin a। भाई cos a को निकालने के लिए बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए, और sin को निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए। ना बेस है ना परपेंडिकुलर ना हाइपोटेन्यूज, कुछ है नहीं यहाँ, एक चीज देकर के छोड़ दिया। चलो भाई इसको निकालते हैं, ध्यान समझना। इसमें एक स्टेटमेंट और गिवन है हमारे पास, क्या स्टेटमेंट गिवन है इसको ध्यान समझना। AC माइनस AB इक्वल टू 1 गिवन है, AC माइनस AB इक्वल टू क्या गिवन है, 1 गिवन है। अब हमारे पास AC यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, तो AC का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। AC का अगर AC का वैल्यू निकाल लें तो 1 प्लस AB, AC का वैल्यू निकल गया। अब यही वैल्यू को वहां रख दो, 1 प्लस AB की जगह पे रख देना आपको, हो गया जी। AC का वैल्यू निकल गया। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, AB यानी बेस चाहिए। तो फॉर्मूला लगाइए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है क्या, ध्यान समझना। 1 प्लस AB होल स्क्वायर इक्वल टू बेस, हमारे पास AB है, तो AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर की जगह 7 यहां तक। और अगर कोई भी समस्या कटना है कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको बस रिटर्न जाएगा आंसर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या है, 1 प्लस AB, और बेस यहां पे बेस है, बेस की जगह पे कुछ नहीं था, तो क्या मिला AB, AB का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की जगह पे क्या मिला, 7 का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां AB प्लस B का होल स्क्वायर बन गया, तो क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2A का 1 हो गया, B की जगह पे AB है, इक्वल टू क्या हमारे पास है, AB स्क्वायर प्लस 49। अब AB स्क्वायर से AB स्क्वायर यहीं पे कैंसिल हो गया, ये दोनों तो यहीं बचा क्या, 1 प्लस 2AB इज इक्वल टू 49। तो 2AB इज इक्वल टू 49 माइनस 1, तो AB इज इक्वल टू 48/2, यानी कितना हो गया, 24। AB का वैल्यू निकल गया। अगर AB का वैल्यू यहाँ 24 निकल गया, तो यहाँ AB का वैल्यू कितना आ गया, 24, जो हमारा हाइपोटेन्यूज बनकर तैयार हो गया 25। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, cos A माइनस sin A, तो कौन है माइनस सम है नहीं, 24, हाइपोटेन्यूज कितना 25, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितना 25, एलसीएम ले लो 25, 24 माइनस 7 कितना बच गया 17, और 17 में कितना कर देंगे 25, अब आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फटाफट वीडियो को पॉज करो, निकालो, फटाफट वीडियो को पॉज करो, निकालो भाई, क्वेश्चन करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग।
triangle ABC, it is given that BC is to AC is equal to 8 is to 15 to 17. Find the value of first cos C minus sin A sin C. आगे क्या है सेकंड पार्ट क्वेश्चन का? सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल बनाते जी, देखना ये क्वेश्चन है रेशियो फंस गया मामला और दो क्वेश्चन कर दिया। चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना है आपको। देखिए अब सबसे पहले एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल तो लेना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी। ट्रायंगल क्या गया आपका? एबीसी ट्रायंगल आ गया। ये ट्रायंगल ए है, बी है और सी है, ठीक है। अब यहां रेशियो दे रखा है AB is to BC is to AC का रेशियो कितना दे रखा है? 8 is to 15 is to 7। अब आपको करना है लेट द रेशियो x या लेट द रेशियो b के कोई भी केस कांस्टेंट मान। क्यों? क्योंकि पता हो जो रेशियो जो होता है किसी का साइड का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये कंपैरेटिवली वैल्यू होता है। AB रेशियो 15 है, इसका कंपैरेटिव एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे? A इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 15 के, AC इज इक्वल टू 17 के। यहां तक तो क्लियर है। अब आप देख लो AB की जगह पे रख दो 8 के, BC की जगह पे 15 के और AC की जगह पे 17 के। रख दिया वैल्यू यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब क्वेश्चन पे जब हम आए तो देखिए भाई cos A cos C, मतलब हम बताए हुए थे पहले वीडियो के स्टार्टिंग बताए थे जो ये ABC वाला मामला फंसेगा। और ये ABC वाला मामला कैसे फंसेगा समझाते हैं। देखो फिर से एक बार, जैसे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल और 90 डिग्री है तो बाकी ये दो एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल में दो थीटा बन के तैयार हो गया। एक 90 है और दो थीटा बन गया। अगर हम इसको और अगर हम इसको थीटा लेंगे यानी एंगल ए को कंसीडर किया जाएगा तो ये हमारा होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ध्यान समझ लो, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। और एक और डायग्राम लेते हैं, इसको ध्यान समझ लो। अगर यहीं पे ए है, ये बी रह गया और ये सी रह गया। अगर हम यहाँ पे सी अगर सी है और ये अगर ऊपर में ये थीटा कंसीडर तो ये आपका इस बार बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा। ये देख लो, नहीं होता तो कॉपी करके साइड। अगर हमारा होगा तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, अगर थीटा वाला होगा तो ये बेस ये परपेंडिकुलर होगा। ये तो समझ आ गया होगा। वीडियो पॉज करो, फटाफट लिख डालो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब है क्या कहानी, यहां पे समझना कहानी क्या है। कहानी कुछ इस तरीके से है जैसे कि पहला क्वेश्चन है cos A cos C sin A sin C cos A। cos का मतलब क्या होता है? ब्राउन हेयर। cos का मतलब कर्ली ब्राउन हेयर। यहाँ पे सम पीपल है, यहाँ पे सम ये हमारा जो फॉर्मूला दिया कि बोले जा रहा है, गाना गाया जा रहा है, फॉर्मूला जा रहा है। पीपल हैविंग कर्ली ब्राउन परमानेंट है, बस गा दो। अगर हम cos की बात करें तो cos A यानी थीटा है तो थीटा ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस है। ओके, अगर cos A का देखें तो बेस क्या हमारा 8 के और हाइपोटेन्यूस क्या हमारा 17 के। अगर हम बेस देखें तो बेस cos C में, अगर cos C में बेस देखें कितना हो गया 15 के, यहां पे कितना हो गया 15 के, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया 17 के माइनस परपेंडिकुलर है कहां A पे, sin A पे परपेंडिकुलर को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? और अगर तो 17 इंटू परपेंडिकुलर कहां पे? sin C पे, सॉरी cos A पे परपेंडिकुलर 15 और ये ठीक है। sin C देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 8 के और 17 के। अब देखो 15 के 17 के 8 के 7 के ये पूरा कैंसिल, वैल्यू क्या आ गया आपका 0।
बन गया जी, बन गया आलू का क्वेश्चन। देखिए कितना मक्खन मलाई की तरह बन गया क्वेश्चन। अब इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। सेकंड पार्ट लेते हैं, इसको हटाते हैं, ये वाली पार्ट हटाते हैं, करते हैं सेकंड। अब सेकंड पार्ट जब हम लोग करेंगे तो tan A माइनस tan B अपॉन में 1 प्लस tan A tan B। tan A का मतलब टर्न परमानेंटली ब्लैक, यहाँ पे भी टर्न परमानेंटली ब्लैक, 1 प्लस टर्न परमानेंटली ब्लैक, टर्न परमानेंटली ब्लैक। यहाँ परपेंडिकुलर है, tan A अगर A होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 15 होगा। ये कितना हो गया 15 के अपॉन में बेस कितना हो गया 8 के। और यहाँ पे 10 भी है, यहाँ पे क्या है 10 भी है, 10 भी नहीं होगा 10 सी होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 10 सी होगा, 10 सी होगा। क्वेश्चन चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, एक मिनट रुको बच्चों। 10 सी है, यहाँ 10 सी है। अगर 10 सी लेंगे तो ये बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो चलो भाई बेस की परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 8 के, और में बेस कितना हो गया 15 के अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर किस पे tan A पे, A का परपेंडिकुलर क्या है 15 के अपॉन में बेस कितना आपका 8 के इनटू, अगर tan C की बात करें, tan C की बात करें तो tan C में क्या आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा 8 के और आपका बेस आ जाएगा 15 के। चलो भाई सॉल्व करते हैं, के से के सबको कैंसिल कर दो भाई, यहीं पे काम खत्म करो इसका। अपॉन में कितना बच गया 15/8 माइनस 8/15 अपॉन में 1 प्लस 15/8 इंटू 8/15। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं ऊपर, देखो 15/8 माइनस 8/15 अपॉन में 1 प्लस 15 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 120 और ये कितना देगा 15, ये भी कितना 120, ये दोनों आपका कैंसिल में बचा हुआ 15/8 माइनस अपॉन 2, एलसीएम कितना 120, ये कितना हो गया 225 और ये कितना हो जाएगा -64 इंटू 2, 5 से 4 गया 1, 6 और 6 12, 161 अपॉन में 240 बन के तैयार हो गया जी आंसर। ये था आपका क्वेश्चन। तो बच्चों आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो चैप्टर है उस चैप्टर का आपका मिनिमम मैक्सिमम इतना से ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना और ध्यान रहे और अच्छी वीडियो के लिए और क्वेश्चन के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।